दो दिनों में रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और लाखों करोड़ों रोजेदारों के मन में ये सवाल है कि इस संकट की घड़ी में वो रोजे को किस तरह से रखें और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। ऐसे में दुनिया के सबसे बड़े शिया धर्म गुरु आयतुल्लाह सिस्तानी ने एक फतवा जारी किया है और उन्होंने कई सवालों के जवाब भी इस दौरान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप तमाम एहतियात बरत रहे हैं और फिर भी आपको कोरोना होने का संकट है तो आपका रोज़ा माफ़ है। ये सबसे बड़े शिया धर्म गुरु ने ऐलान किया है और ये भी कहा है कि अगर पानी पीने से कुछ लोगों ने सवाल किया था कि अगर पानी पीने से जो इम्यूनिटी लो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता लो होती है तो उसका क्या करें, क्योंकि रोज़े के दौरान पानी भी नहीं पीना होता है, तो उसमें भी उन्होंने जवाब दिया है। आइए देखते हैं कमाल खान की खास रिपोर्ट। शदीद गर्मियों में रोज़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार गर्मी भी है, लॉकडाउन भी और सिर पे मंडराता कोरोना का खतरा। ऐसे में एक शिया मुसलमान ने इराक में शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह सिस्तानी से पूछा कि रोजे से इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, सूखे गले से कोरोना के इन्फेक्शन का खतरा है, डॉक्टर जल्दी जल्दी पानी पीने कहते हैं, ऐसे में रोजा कैसे रखें। जवाब आया कि अगर सारी एहतियात के बाद भी रोजा रखने से इन्फेक्शन का डर हो तो उस दिन का रोजा माफ हो जाएगा, लेकिन घर में हो, मास्क और दस्ताने पहने, सैनिटाइजेशन करें और ये सब करने में ज्यादा मेहनत ना पड़े तो रोजा रखें। कोई देखे कि वाकई उसको खतरा है कि रोजा रखेगा, प्यास लगेगी, हलक खुश्क हो जाएगा, तो उससे उसको खतरा महसूस हो रहा है, तो फिर वो रोजा नहीं रखेगा, उसके लिए रोजा नहीं है। क्योंकि उसके बाद भी शर्त यह है कि अब खुलेआम खा पी नहीं सकता वो कि साहब अब रोजा नहीं रखा है तो अब होटल में बैठा हुआ दावतें उड़ा रहा है, ऐसा नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन की खिदमत में ये पेश करना है कि आज NDTV पर एक प्रोग्राम चला जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे कमाल खान साहब। उसमें आगा सिस्तानी का फतवा नकल हुआ है, कोरोना वायरस वाला फतवा, जिसकी एक क्लिप्स जो है मेहदी चैनल पर मौजूद है। मुफस्सल उस फतवे को जो है बयान किया गया है। उसमें ये कमाल खान साहब ने ये कहा है कि आगा सिस्तानी के नज़दीक जो लोग कोरोना के खौफ और डर की वजह से रोज़ा नहीं रख सकते और रोज़ा उनसे जो है माफ़ है, उठा लिया गया है। तो ये जो उन्होंने लफ्ज़ माफ़ी इस्तेमाल किया है, इससे मोमिनीन ये समझ रहे हैं या कुछ लोगों को इश्तिबाह ये हो रहा है कि उस रोज़े की कज़ा भी नहीं है। ये जो है इतनी सी बात, क्योंकि अगर वो कमाल खान साहब की रिपोर्ट में उसके बाद कज़ा वाला लफ्ज़ आ जाता तो फिर ये इश्तिबाह न होता। तो इस वजह से आगा सिस्तानी का जो ख़ास फतवा 17 शाबान 1441 हिजरी को सादिर हुआ। उस फतवे की इब्तिदा यहाँ से होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना वजूब सियाम शहर रमज़ान तकलीफ़ुन फ़र्दियुन, कि माह मुबारक का रोज़ा जो है ये हर फ़र्द पर वाजिब है। जिस फ़र्द पर, जिस बंदे के में तमाम शराइत वजूब रोज़ा जमा हो जाएं उस पर रोज़ा वाजिब है। इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि दूसरों पर वाजिब है या दूसरों पर वाजिब नहीं है। उसके बाद फरमाते हैं फ़इज़ा हल्ला शहर रमज़ानिल क़ादिम, फ़इज़ा हल्ला शहर रमज़ानिल क़ादिम अला मुस्लिमिन व ख़ाफ़ मिन अन युसाब बिल कोरोना अन इन सामा वलव इत्तख़ज़ काफ़तल इजराआत अल एहतियातिया सक़ता अन्हु वजूबुहु बिन्निस्बति इला कुल्लि यौमिन यख़शा इन सामहु अन युसाब बिल मरज़। तो आप फरमाते हैं ये जो माह मुबारक हमारे सामने है, माह मुबारक आ रहा है, अगर किसी मुसलमान को ये खौफ ये डर हो कि अगर वो तमाम जो एहतियाती तदबीर हैं उनको इस्तेमाल करने के बावजूद भी अगर वो रोज़ा रहेगा तो वो मुब्तला हो जाएगा इस मरज़ में, तो जितने दिन तक उसे ये डर है उससे रोज़ा साक़ित है। उसके बाद फरमाते हैं वयल्ज़मुहु क़ज़ाउहु, लेकिन उसके बाद उन तमाम दिनों की क़ज़ा उस पर वाजिब होगी।
تو اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ یہ مرض جو ہے عام بیماری کی طرح ہے، جیسے دوسری بیماری میں تمام علماء فقہا کا یہ اتفاق ہے، اگر کسی بندے سے چند روز ماہ رمضان کے روزے چھوٹ جائیں مرض کی وجہ سے تو صحت یابی ہونے پر اس کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح سے یہ بالکل نارمل مسئلہ ہے، اس کے باوجود آقا نے اس میں یہ کہہ دیا ہے کہ ان دنوں کی قضا ضروری ہے اور واجب ہے۔ اب کوئی ایسی گنجائش، کوئی ایسی بات نہیں رہ جاتی کہ روزہ جو ہے کرونا کی وجہ سے جو نہیں رکھ سکتے ان سے روزہ معاف ہے، نہیں، بلکہ جب یہ ڈر ختم ہو جائے ماہ مبارک کے بعد تو اس روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا ہے۔ اور خود ماہ مبارک میں اگر کسی کو مثلا 1 ہفتے تک 10 دن تک یہ ڈر ہے، اس کے بعد یہ ڈر نہیں ہے، تو بقیہ ایام میں خود ماہ رمضان کے روزہ رکھنا واجب ہوگا، اس کے بعد اس کی قضا واجب ہوگی۔ خداوند عالم سے التجا ہے کہ تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، مع السلامہ۔ يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا